जिंदाबाद। विपुल गोयल, विपुल गोयल, विपुल गोयल, विपुल गोयल। भाई साहब सबको जीतेगा भाई, जीतेगा विपुल गोयल, जीतेगा जीतेगा भाई, जीतेगा जीतेगा भाई, जीतेगा विपुल गोयल, जीतेगा। जीतेगा भाई, जीतेगा। भाई आवाज नहीं आ रही, पीछे से आवाज तो आनी चाहिए। देखिए, आपकी आवाज आनी चाहिए, पता चलना चाहिए विपुल गोयल जी को कि आप उनकी जीत के बिल्कुल निश्चित पीछे पड़ गए हैं कि जिता के ही रहेंगे। जीतेगा भाई, जीतेगा। दोनों हाथ उठाकर जोर लगा के बोलिए, थोड़ा ये पता चले कि कितनी बेसब्री से आप सब इंतजार कर रहे थे। ठीक है, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा। थैंक यू सो मच। हेलो हेलो, मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि कृपया जहाँ पे स्थान मिले कृपया करके बैठ जाए। आप लोगों के सबके अपने बड़े भाई विपुल गोयल जी आपके समक्ष प्रस्तुत है, तो आप लोगों का जो समर्थन है इसी तालियों के द्वारा बनता रहेगा। पर मेरा निवेदन है कि एक बार थोड़ा सा स्थान जहाँ मिले वहाँ बैठ जाएं। अरे भाई साहब ये हाँ नहीं सेक्टर 8 भजन कीर्तन मंडली, सेक्टर 9 भजन कीर्तन मंडली की जो महिला है कृपया सामने आए। सेक्टर 8 सेक्टर 9 कीर्तन भजन मंडली की महिला शक्ति कृपया सामने आए और बुक्के से विपुल जी का स्वागत करें। महिला शक्ति सेक्टर 8 सेक्टर 9 भजन मंडली। बस ठीक है। मैं मनोज जी से कहूंगा कि तैयार रहे। इस हाँ, समय की कमी के कारण थोड़ा सा जल्दी प्रोग्राम है। मैं मनोज जी से कहूंगा कि हेलो ठीक भाई साहब एक बार थोड़ा हेलो भाई साहब, ऐसा है कि समय पहले से ही कम है तो भाई साहब को भी और कार्यक्रम में जाना है। आप लोग अपना जहाँ स्थान मिले वहाँ बैठ जाएं। कुछ शब्द भाई साहब कहेंगे, उसके बाद कार्यक्रम शुरू। ऐसा है कि गत 40 वर्षों में हमने फरीदाबाद को फ्रौडाबाद, फगोराबाद बनते देखा। नेता की जो परिभाषा थी हमारी नज़रों में वो ये थी कि नेता पार्टी के फेस से आता था। पार्टी चाहे वो कोई भी हो, नेता आता था, नेता आएगा, करेगा, कुछ करेगा, एक परिभाषा थी। आम आदमी को अपने लिए व्यवस्थाएं अपने आप करनी पड़ती थी और खास तौर से मध्यम वर्ग का हर बंदा वो सपोर्ट करता था एक हवा को। इसी प्रकार से सन 2014 में हवा चली और वो लहर थी मोदी जी की। उस लहर में फरीदाबाद विधानसभा 89 को एक लीडर मिलता है जिसका नाम है विपुल गोयल। विपुल गोयल भाई साहब ने नेता की डेफिनेशन को ही बदल दिया। मंच पे आसीन मेरे बड़े बुजुर्ग, सामने मेरे बड़े भाई, दोस्त, मेहता, महिला शक्ति, माताएं, बहनें जो आज हमारे इस थोड़े से नोटिस पे यहाँ पहुंची हैं और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में हमारा साथ दे रही है, उनका बहुत बहुत कोटि कोटि नमस्कार, धन्यवाद। और मैं ये कहना चाहूँगा कि 2014 में भाई साहब ने क्या किया ये सबको पता है। उन्होंने सबसे ज़रूरी चीज़ जो की थी क्षेत्रीय के सुदृढ़ीकरण पे काम किया। क्षेत्र को सबसे बढ़िया कैसे बनाना है, क्षेत्र को भारत के नक्शे पे कैसे उजागर करना है, उनका सबसे ज़्यादा केंद्र या सोच इसी चीज़ पे टिकी हुई थी। फरीदाबाद के नक्शे पे फरीदाबाद जिसका नाम फगोराबाद और फौर्दाबाद बन चुका था, उसे नया फरीदाबाद, स्मार्ट फरीदाबाद का नाम देने का काम विपुल गोयल भाई ने किया। भाई साहब तालियों में कमी नहीं होनी चाहिए, इसके बाद सारी व्यवस्थाएं हैं और ताली में जोर लगाइए। उन्होंने स्मार्ट फरीदाबाद का नाम दिया। मैं भाई साहब 5 मिनट दे दो प्लीज, इतने प्रेशर में है भाई साहब, जो याद रहेगा वो बोल देंगे। भाई साहब ने फरीदाबाद को नक्शे पे लाने के लिए एशिया का टॉलेस्ट फ्लैग लगाया। भाई साहब ने CCL करवाया। मैंने अपने
जीवन काल में सन्नी देओल को सी गांव के पास पे झंडा फहराते हुए देखा है। ये कमाल सिर्फ विपुल गोयल भाई साहब कर सकते थे। गरीबों के लिए इन्होंने बीके में 10 रुपए थाली में भोजन की शुरुआत करी, जो कि अब तक चालू हुआ है भाई साहब। नेता हुए, नेताओं ने नेतागिरी करी, लेकिन सिर्फ नेताओं का एक ही मंत्र होता था, जो कि सत्ता का भोगी होना। तो भाई साहब अपने 2 शब्द कहेंगे। भाई साहब एक त्याग का उदाहरण देना चाहता हूँ। 2019 आता है, मुझे महाभारत का वो कालांश याद आता है जब परमेश्वर श्री कृष्ण भगवान कर्ण को ये बताते हैं कि कर्ण तू सूत पुत्र नहीं कौनते है। भाई साहब विपुल जी आओ, भाई साहब आपके सीनियर सिटीजन के सारे आ रखे हैं, लेकिन अफसोस है कि स्टेज पे कोई नहीं आया। आप सीनियर सिटीजन वाले गोयल साहब को स्टेज पे आकर के स्वागत करें प्लीज। मैं नीचे आऊंगा तब कर लेना, कोई बात नहीं है। आज यहाँ मेरा उत्तराखंड समाज और जो फरीदाबाद की सरदारी, सभी का यहाँ पर बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और मेरे साथ बोलेंगे जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, और जय केदारनाथ बाबा की। आज इकम जो भी आदरणीय भाई बेड़ा आयम अन, देखिए कृपाराम शर्मा जी ने उत्तराखंड की भाषा में लिख के दिया है, मैं आज इकम जो भी आदरणीय भाई बेड़ा आयन छने आकुम धन्यवाद करबू छे। तो आप देखिए बीच में कोई ना खड़े रहे। सीनियर सिटीजन्स मैं जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं मैं नीचे आ रहा हूँ, तब कर लेना, आप कष्ट ना करें प्लीज, आप उधर बैठ जाएं। आज यहाँ पर कृपाराम शर्मा जी जो इस प्रोग्राम के आयोजक हैं, मेरा भाई मनोज और एसएस गोसाई साहब, जोशी जी, विष्णु गुप्ता जी, मुकेश अग्रवाल जी, मनोज शर्मा जी, पवन गुप्ता जी, नीरज मित्तल जी, बहन सविता डागर जी और बहन सीमा भारद्वाज जी, जितने भी जो गणमान्य व्यक्तित्व यहाँ पर हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और ये जो उत्तराखंड के लोग हैं ना, इन्होंने तो लोकसभा से पहले ही जय घोष कर दिया था कि विपुल गोयल को अपना समर्थन देने का काम किया। मैं आज यहाँ कृपाराम शर्मा जी और उनकी पूरी टीम, जितना उत्तराखंड समाज से जो लोग आते हैं, इन सब का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और वो दिन मुझे याद है जब उत्तराखंड समाज की 32 एसोसिएशन फरीदाबाद में आई थी, उन्होंने कहा था मेरे ऑफिस में आकर कि विपुल जी आप लोकसभा लड़ो चाहे विधानसभा लड़ो, हम आपके साथ हैं। तो मित्रों, ये उत्तराखंड के लोग एक फरीदाबाद के अंदर एक शान, लोग कहते हैं प्रवासी हैं, लेकिन मैं कहता हूं ये फरीदाबाद की रीढ़ की हड्डी हैं। ये वो कर्मठ और वो मेहनती लोग हैं जो 300 किलोमीटर 400 किलोमीटर दूर पहाड़ी से आकर इस फरीदाबाद की इकोनॉमी को बूस्ट करने का काम करते हैं, यहाँ के उद्योगों का चक्का चलाने का काम करते हैं। कोई भी व्यक्ति उत्तराखंड से आके खाली नहीं बैठता, और तो मेरी माताएं बहनें भी कुछ ना कुछ काम में सहयोग करती हैं। तो रावत जी, जितने भी जो आपके समाज के जो लोग हैं आज यहाँ आकर मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, मैं शर्मा जी के सामने, रावत जी के सामने, मैं विष्णु जी के सामने, मनोज भाई के सामने एक बात का विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे पता है आप विपुल गोयल के साथ हो, और आपकी वजह से बद्री विशाल का आशीर्वाद भी मेरे साथ है। तो मैं यही आपको वचन देता हूँ कि विपुल गोयल आपकी आंख में एक तिनका भी नहीं आने देगा, विपुल गोयल आपके सब काम करेगा। उत्तराखंड समाज के ये जो देखा ना 18 सेक्टर वालों ने कैसे उपस्थिति दर्ज कराई है,
कि हम भी पीछे जरूर बैठे हैं लेकिन विपुल गोयल जी के साथ हैं। तो इसलिए विपुल सब अपने भाइयों को और अपने परिवारजनों को अच्छे तरीके से पहचानता है। और विपुल गोयल को वो दिन याद है, शर्मा जी और आप लोगों के साथ हमने उत्तराखंडी खंडी विभाजन का मजा लिया था। और मैं आप लोगों से एक वादा करता हूँ, जिस दिन 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जीत का जश्न मनाएंगे और उसी तरीके से उत्तराखंड का भोजन हम लोग साथ मिलकर करेंगे। लेकिन ये जो मेहनत कश कौम है, जो मेहनत कश लोग हैं, अरे भैया बीच में से हट जाओ, मेरी बहनों को देखने दो आमने सामने से। ये वार्तालाप बहन भाइयों के बीच में ऑब्स्टेकल मत बनो। ये जो मेरी बहनें उत्तराखंड समाज की इतनी संख्या में यहाँ पर आई हैं, इनसे भी मैं निवेदन करूँगा कि आप लोगों का भी आशीर्वाद विपुल गोयल को मिला, लेकिन इस आशीर्वाद को फलीभूत करने के लिए मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को थोड़ा काम करना पड़ेगा। ये जो वोटिंग है, जो ये लोकतंत्र का उत्सव है, इसकी समाप्ति 5 तारीख को होगी वोट डल के, उसमें अभी 14 दिन बाकी हैं। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, क्योंकि आप 12-12 घंटे काम करने वाले लोग हो और उत्तराखंड को मैंने स्वयं गाड़ी से और हेलीकॉप्टर से देखा है। जिन परिस्थितियों में आप जीवन निर्वाह करते हो, आपके लिए बड़ा से बड़ा चैलेंज भी कोई मायने नहीं रखता। तो इसलिए जो 5 तारीख को जो ये चुनाव आ रहा है, इसमें चुनाव कोई नेता नहीं लड़ रहा, आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त चुनाव लड़ रहा है। तो इसलिए आने वाली 5 तारीख तक मेरी बहन, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी विपुल गोयल बन के समाज के एक एक व्यक्ति के पास जाएंगे और उसे प्रेरित करेंगे कि वो छुट्टी का दिन नहीं है। चाहे फैक्ट्री दिल्ली में हो, चाहे फैक्ट्री नोएडा में हो, पहले वोट डालना, फिर काम पर जाने का काम करना। और मेरी बहनें इसमें मुख्य भूमिका निभाएंगी, क्योंकि सुबह सुबह जब छुट्टी का दिन होता है, किचन के अंदर 100 तरीके के काम होते हैं, नए नए व्यंजन बनाने की बात होती है। तो उस दिन आप कह देना, आज सबसे पहले हम अपने भाई को वोट डालने जाएंगे, उसके बाद खाना बनाने का काम करेंगे। पूरा घर आपके साथ चलेगा, पूरा घर आपके साथ वोट डालने के लिए जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि आपका भाई विपुल गोयल है। कहते हैं ना, जिसका मायका मजबूत होता है, ससुराल वाले भी उसकी इज्जत करते हैं। तो आपका भाई विपुल गोयल है। किसी भी तरीके से ये सोचने की जरूरत नहीं है, जब आप कह दोगे कि अपने भैया को वोट डालने जा रहे हैं, तो परिवार के सारे लोग आपका अनुसरण करने का काम करेंगे। तो मैं आज यहाँ इस बद्री विशाल की सेना को, इस बद्री विशाल केदारनाथ जी को मानने वाले लोगों से मैं एक निवेदन बार बार यही करता हूँ कि जो अब की बार का मार्जिन है, अब की बार की जो वोटिंग परसेंटेज है, वो इतनी होनी चाहिए कि आपका बेटा हरियाणा में नंबर 1 आए। उसके बाद मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि ये 15 दिन आप लोगों ने दे दिए, आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त 5 साल तक 18 घंटे लग के आपकी सेवा करने का काम करेगा। मैंने देखा है उत्तराखंड के लोगों को, कई कई जगह पर बहुत तकलीफ है। कितने सुंदर प्रदेश से आते हो। मैं भी 6 महीने पहले वहाँ दर्शन करने गया था, 6-8 महीने होंगे। और जब मैं गया तो मुझे देखकर लगा कि स्विट्जरलैंड भी इसके सामने फेल है। कितना सुंदर प्रदेश है हमारा उत्तराखंड। तो इसलिए मैं आप लोगों को वादा करता हूँ कि आपको आपके घर की याद नहीं आने दूंगा। विपुल गोयल आपके लिए हर संभव कार्य करने का काम करेगा। तो मैं आज कृपाराम शर्मा जी, मनोज जी और उनकी पूरी टीम को, आज बहुत सारे कार्यक्रम हैं, बहुत जगह जाना है, और मेरे लिए तो आप लोग विपुल गोयल हो। आप विपुल गोयल हो ना? हो ना? 5 तारीख तक चुनाव लड़ोगे ना? हर व्यक्ति विपुल गोयल बन के चुनाव लड़ने का काम करे। 8 तारीख के बाद ये जश्न हम लोग मनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाई साहब 1 मिनट,
भाई साहब के त्याग का सिर्फ एक उदाहरण था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब परमेश्वर मिले, उन्होंने कर्ण को ये बोला कि भाई तू कौनते है, पर उसने अपने धर्म का, अपने त्याग का, अपने किसी भी चीज का लालच ना करते हुए अपने मित्र का साथ दिया। उसी प्रकार से जब 2019 में हमारे भाई को आदेश हुआ कि आपको सत्ता से दूर रहना है, इनके पास विकल्प थे, इनके पास बड़ी बड़ी पार्टियां आई कि भैया आपको प्रांत का अधिकारी तक बनाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने धर्म, अपने प्रतिष्ठा, अपने त्याग के आगे हर चीज को नकार दिया। तो मैं भाई साहब को उसके लिए प्रणाम करता हूँ। आज ये भाई मनोज ने और कृपाराम शर्मा जी ने जो ये मुकुट पहनाया है ना, ये मुकुट और पगड़ी एक विश्वास का प्रतीक होता है, एक भरोसा होता है। विपुल गोयल इस मन से कहता है कि उत्तराखंड समाज ने जो भरोसा विपुल गोयल में जताया है, इसे टूटने नहीं देगा, इसे झुकने नहीं देगा। आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम विपुल गोयल करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।